आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 1.1 की, और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखी वीडियो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक पढ़िए, वहाँ पर जाके वीडियो को देख लें। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से, सेट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब क्या करना है कि सभी एलिमेंट्स को एक सेट में हम लोग को लिखना है। तो पहले बात करें a इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों ऑड नेचुरल नंबर आपको लिखना बहुत ही ईजी रहेगा। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 उन्हीं को आपको लिखना है। नेचुरल भी है 1, 3, 5, 7, 9 और ये डैश। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसी का b इक्वल टू x such that x is an integer, x such that x is an integer, और लिखा है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों। देखिए इंटीजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो -1/2 का मीन क्या होता है? अगर इसको मैं पॉइंट में करूँ तो -1/2 का मतलब होता है 0.5, -0.5, और इसका डिवाइड करूँ तो 2 4 जा 8.5, 4.5। इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम लोग को लिखना है बच्चों। तो ये ध्यान से देखिए -0.5 है, तो इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 5। तो इसके बीच में कहीं क्या होगा, 4.5। हम लोग को लिखना क्या है, इंटीजर लिखना है। तो इंटीजर बच्चों सिंपल नंबर होते हैं 1 2 3, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इनके और इनके बीच में कौन कौन सा इंटीजर आ रहा है बच्चों, 0, पहला क्या है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4.5 से बाहर है। इनके और इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहा है वो हम लोग को यहाँ पे लिखने हैं, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। c इक्वल टू लिखा है x such that x is an integer, is an integers, x इंटीजर जो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों। x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 से लेस है और इक्वल भी है। अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इसमें रूट लगाते हैं, और 4 का रूट क्या होता है, +-2। ठीक है, +-2 होता है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, जब आपको इसे आ जाए कभी भी कंडीशन में, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है। पहले क्या आता है माइनस, तो -2 लिखेंगे। फिर ये जो साइन लगा है, ये साइन क्या लगा है, लेस देन इक्वल टू लगा है, तो यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पे बीच में x, और यहाँ लिखेंगे +2। ये तभी कर सकते हैं ना ऐसा, जब x जो है वेरिएबल, जो जिसको वो फाइंड करना है वो स्टार्टिंग में हो, और जिसको मतलब जो दे रखा हो वो बाद में लिखा हो। ये नहीं कि ये 4 लिखा हो और ऐसे, ये नहीं होनी चाहिए बच्चों कंडीशन। मतलब x को हमेशा आपको पहले लिखना है बच्चों। देखिए एक और बता देते हैं, जैसे x स्क्वायर मान लीजिए लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो क्या लिखेंगे, पहले -3, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर यहाँ x, फिर यहाँ पे वही ग्रेटर देन, और यहाँ पे +3। ठीक है बच्चों, इस साइड इस तरह सबको बच्चों लिखना है यहाँ पे, सुनना है बच्चों को। तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना, जो 4 है, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, +-2, तो पहले माइनस फिर प्लस, और ये जो साइन लगा है वो साइन लगा रहेगा। अब इसके बीच में जो जो इंटीजर्स हैं, -2 से लेके कहाँ तक बच्चों, +2 तक, तो -2 के इक्वल भी है बच्चों, तो -2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, बोलिए, -2, -1, 0 और 1 और ये 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया सही बच्चों को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, d इक्वल टू लिखा है x such that x is a letter of the word, d इक्वल टू x such that x is a letter of the word लॉयल। वर्ड क्या लिखा है, LOYAL। ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों, d इक्वल टू
क्या लेटर है पहला बच्चों, एल, तो एल, फिर कॉमा, फिर क्या लेटर है बच्चों, ओ, तो ओ कॉमा, फिर क्या है वाई, फिर कॉमा ए। एल आप लिख चुके हैं तो एल दोबारा नहीं लिख सकते बच्चों, किसी भी सेट के अंदर वो कोई भी एलिमेंट जो होगा वो रिपीट नहीं हो सकता। तो एल आप एक बार लिख चुके हैं तो एल आपको दोबारा नहीं लिखना बच्चों, ठीक है। ऐसे से बच्चों को, तो एल ओ वाई ए, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नोट कर दे रहे हम, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ, is a month of a year not having 31 days, not having 31 day। देखिए बच्चों, किसमें 31 डेज नहीं होते, तो इसके लिए आपको क्या है यूज़ करना है, ये हम लोग को ये यूज़ करने हैं। ये जो उठे वाले हैं ना, ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये जितने भी होते हैं उठे वाले, ये 31 के होते हैं। ये जो ऊपर वाले देख रहे हैं आप यहाँ पे, वो क्या होते हैं 31 के, और जो नीचे धसे हैं वो किसके होते हैं 30 के होते हैं। तो इससे आप गिनेंगे, जनवरी, ये क्या हो गया जनवरी, तो 31। फरवरी एक ऐसा है मंथ जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी नीचे हैं ना वो सब 30 वाले। जनवरी क्या हो गई, ऊपर हो गई बच्चों, देखिए जहाँ जनवरी ऊपर है ना बच्चों, तो नहीं लिखा जाएगा। फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, तो लिख दीजिए बच्चों, क्योंकि उसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले, फेब्रुअरी, तो मैं इसको शॉर्टकट में FEB लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फरवरी हो गया बच्चों, जनवरी, फरवरी, या फिर क्या हो गया बच्चों मार्च में कितने होते हैं 31 होते हैं, देखिए ऊपर आ रहा। फिर अप्रैल में क्या होता है नीचे होता, तो अप्रैल को भी लिखा जाएगा, ठीक है। फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फिर मई में कितने होते हैं 31 होते हैं। फिर जून, नीचे जा रहा है बच्चों जून, तो जून नीचे है तो बच्चों क्या हो जाएगा 30 डेज जून। फिर जुलाई कहाँ ऊपर है, ये देखिए ऊपर वाले में आ रहा है, जुलाई छोड़ दीजिए। फिर अगस्त भी छोड़ दीजिए। सितंबर नीचे है तो सितंबर को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर सितंबर बाद बच्चों अक्टूबर में कितने 31, और फिर नवंबर नीचे जा रहा है तो बच्चों नीचे है तो नवंबर को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और फिर दिसंबर बच्चों ऊपर है बच्चों, तो दिसंबर को छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे मंथ्स हैं बच्चों जिसमें 31 डेज नहीं होते, नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो जो ऊपर वाले होते हैं वो क्या होते हैं 31 होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो क्या होते हैं 30 होते हैं बच्चों। बस फरवरी को छोड़कर, फरवरी में क्या होते हैं 28 या 29 डेज होते हैं। समझ में आया बच्चों, सभी को आगे बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। F इज इक्वल टू, लिखा है बच्चों x such that x is a consonant, x such that x is a consonant, is a consonant in the English alphabet, which precedes बच्चों के, ठीक है। विच प्रीसीड्स के बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब समझिए एक्स क्या है, एक कॉन्सोनेंट है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट का, और जो के से पहले बच्चों वॉवेल क्या होते हैं मालूम होगा आपको। वॉवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई और ओ और यू, ये सब क्या होते हैं वॉवेल। हमें के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, मतलब वॉवेल को छोड़ दो, जितने भी कॉन्सोनेंट के पहले जो आते हैं वो हम लोग को लिखना है। तो बच्चों लिख देते हैं के से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं। तो ए तो छोड़ देंगे, तो बी, सी मतलब सी लिखा जाएगा कॉन्सोनेंट है बच्चों, डी, ई छोड़ देंगे, एफ, जी, एच, आई छोड़ दीजिए, एच, आई, जे, और फिर के नहीं लिखा जाएगा, के से पहले का आ गया है, के से पहले, तो बी, सी, डी, एफ, जी, जे, ठीक है बच्चों। ये ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो के से क्या है बच्चों पहले आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों मैचिंग करनी है, तो जैसे मैचिंग बता दे रहे हैं बच्चों, जैसे लिखा है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 ये किससे मैच करेगा बच्चों? ये आपको क्या दिख रहा है 1 2 3 6, तो ध्यान से देखिए बच्चों ये 6 के फैक्टर लिखे हैं। देखिए ये जो लिखे हुए हैं सब 6 के क्या लिखे हैं? फैक्टर लिखे हैं। 1 भी 6 से कटता है, 2 भी कटता है, 3 भी कटता है, 6 से कटता है बच्चों। तो क्या है इसका मैचिंग होगा x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 6, लेकिन फैक्टर तो लिखा ही नहीं है, ये लिखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो ये लिखते हैं आप डिवीजर ऑफ 6, ठीक है। फैक्टर ही बोल सकते हैं या डिवीजर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट का मैचिंग बच्चों किससे होगा? C से बच्चों। किससे मैच करेगा इसका? C से। फिर लिखा है 2 3, क्या लिखा है? तो यहाँ बच्चों 2 3 में क्या हो जाएगा? ये भी बच्चों डिवीजन है 6 के, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये दोनों क्या लिखा है? x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? a। बच्चों ये प्राइम नंबर है, ये दोनों, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये देखिए 1 और 6 कहाँ प्राइम नंबर है बच्चों? ये दोनों क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्या है? MATHEICS, इसका तो बच्चों जानते होंगे आप लोग, मैथमेटिक्स हो जाएगा बच्चों। और 1 3 5 7 9 ये क्या है? ऑड नंबर है जो कि 10 से कम है, तो फर्स्ट जो लास्ट उसका B हो जाएगा, और MATH जो मैथमेटिक्स है उसका क्या हो जाएगा बच्चों? D वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट की तरफ बच्चों। तो सभी बच्चे हेड डाल लीजिए बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट। देखिए बच्चों टाइप्स ऑफ सेट बच्चों, जो सेट होते हैं, सबसे पहला जो टाइप आता है बच्चों उसमें आता है एम्प्टी सेट। कौन सा बच्चों? एम्प्टी सेट। तो ध्यान से ही बच्चे देखिए, एम्प्टी सेट को बच्चों हम लोग नल सेट ही बोलते हैं, NULL, नल सेट। जैसे कि ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि वह सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली हो बच्चों, तो क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। जैसे मैं लिखूं A इज इक्वल टू, सिंपल से ये कर्ली ब्रैकेट डाल दूं और उसके अंदर एलिमेंट लिखूं नहीं बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, जगह सिंपल फाई लिख देंगे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट है। अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया बच्चों फाई पर, तो ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, ये फिर एलिमेंट बन जाएगा बच्चों। तो जब भी आप फाइल लगाएंगे एम्प्टी सेट के लिए, सिंपल फाइल लगेगा बच्चों, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगना चाहिए बच्चों। ये फाइल जो होता है सिंपली किसको डिनोट करता है? एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। कहीं पर भी फाइल लिखा हो तो समझ जाइए बच्चों क्या मतलब उसका? एम्प्टी सेट मतलब है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है। या फिर इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों फेमस है, A इक्वल टू फाइव, जहाँ तक कि फाइल लिख के आता है बच्चों। आप इस पे सेट नहीं लगा सकते, अगर इस सेट लगा देंगे तो ये बच्चों एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, ये एलिमेंट बन जाएगा। कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट। चलते हैं इसी के आगे बच्चों, नंबर 2 पे बच्चों देखते हैं। नंबर 2 पे बच्चों सिंगलटन सेट। कौन सा बच्चों? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बच्चों क्या होता है? वह सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट, हमने लिख दिया सिर्फ A, है ना, A B इक्वल टू में कुछ भी लिख दिया, एक एलिमेंट जिसमें सिंपल केवल एक एलिमेंट हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सिंगलटन सेट। जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसमें क्या बोलते हैं? उसे सिंगलटन सेट। नंबर 3 पे जान लेते हैं बच्चों। नंबर 3 पर है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों? वह सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो काउंटेबल हो, जिनको हम लोग काउंट कर सके, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो किस में आता है बच्चों? फाइनाइट सेट में। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग क्या कर सके? काउंट कर सके, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसी में नेक्स्ट बच्चों आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जो ध्यान देना, जैसे हमने नेचुरल नंबर लिख दिए 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये कभी काउंट नहीं कर सकते हैं आप, अनकाउंटेबल है बच्चों, है ना। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट सेट होता है बच्चों, ठीक है। समझ आया क्या होता है इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट बच्चों? फाइनाइट जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट बच्चों आता है इक्वल सेट्स।
इक्वल सेट्स है बच्चों, इसमें दो सेट आएंगे बच्चों, इक्वल सेट्स। ऐसे दो सेट, मान लीजिए हमने एक सेट लिखा है ए बी सी और ये डी, और हमने b इक्वल टू एक लिखा बच्चों यहाँ पे डी सी बी ए, ये लिखा। ऐसे दो सेट जिनका हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी, आगे पीछे लिखा हो तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हर एक एलिमेंट मैच होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो वो इक्वल सेट नहीं कहलाएगा बच्चों। हर एक एलिमेंट एक सेट का दूसरे सेट से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी वो दोनों सेट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। अगर हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैच हो, तभी बच्चों इक्वल सेट होगा, अन्यथा इक्वल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट्स, इक्विवेलेंस सेट्स क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे ए इक्वल टू लिखा है हमने, मान लीजिए ए बी सी डी, और b इक्वल टू लिखा है मान लीजिए 1 2 3 4। इक्विवेलेंस सेट क्या होता है बच्चों, जब नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बच्चों कितने हैं बच्चों, 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब बच्चों काउंट करिए, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 4। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे सेट से बच्चों बिल्कुल सेम है तो वो बच्चों क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस सेट। बच्चों यहाँ पे हम लोग जो नंबर ऑफ सेट है उसको Na से डिनोट करते हैं। Na बराबर कितना है बच्चों यहाँ पे 4, और Nb कितना है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में कितने बच्चों, 4। तो मतलब कि A और B क्या होंगे, इक्विवेलेंस सेट होंगे बच्चों। तो न्याय से बच्चों को इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ये कुछ हम लोग सेट के टाइप है बच्चों, हमने 6 टाइप लिखवाए हैं बच्चों, क्योंकि यही एक्सरसाइज में बच्चों हम लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा बच्चों फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है, कौन सा इम्पिटी सेट है, कौन सा इक्वल सेट्स है बच्चों, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनको आप लोग जान लीजिए। कोई भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बच्चों बता दीजिए, तो मैं उसको दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बच्चों हो गए टाइप्स ऑफ सेट बच्चों कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे बच्चों, कल पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक आप पहले कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आसानी से पूछिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए बच्चों, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा जरूर। ठीक है बच्चों।